वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह यूपीएसआई 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन हैं। तो इस किताब के लेखक हैं क्रिस्टिन हन्ना। क्या? क्रिस्टिन हन्ना, ऑप्शन डी। अब इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं उनको भी देखते हैं। तो जो क्रिस्टिन हन्ना हैं उनकी अन्य पुस्तकें हैं द नाइटिंगल, विंटर गार्डन, नाइट रोड, होम फ्रंट और फ्लाई अवे। इन पुस्तकों को फिर से एक बार देखिए। द नाइटिंगल, विंटर गार्डन, नाइट रोड, होम फ्रंट और फ्लाई अवे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो आपको बताना है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। यहाँ पे ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद, नायपॉल, इस्माइल मर्चेंट। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस्माइल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी पुस्तक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है मुल्क राज आनंद, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं या उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उनके बारे में। ठीक है, मुल्क राज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं, मतलब कि इंग्लिश के राइटर हैं ये, और इनकी पुस्तकें जो हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, इनका नाम याद रखिएगा, कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक, यहाँ पे एक और लेखक हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, इनको वी एस नायपॉल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जो वी एस नायपॉल हैं, इनकी खासियत ये है कि इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किससे? साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। तो इस तरीके से हमने जाना क्या, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। मुल्क राज आनंद की प्रमुख पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और इसके साथ में जो वी एस नायपॉल हैं, ये भी याद रखिएगा कि इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम को आप लोग जानते भी होंगे। तो भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। क्या? अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसमें इनका जो किरदार था प्रियंका चोपड़ा के द्वारा निभाया गया था। अब इसके अलावा ये जो तीन पुस्तकें हैं, कौन? प्लेइंग टू विन, नो होल्डिंग बैक और इम्परफेक्ट, ये किन की रचना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, प्लेइंग टू विन ये जो है साइना नेहवाल की पुस्तक है। ठीक, तो प्लेइंग टू विन किसने लिखा है? साइना नेहवाल ने। नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग की पुस्तक है। किसकी? माइकल होल्डिंग की। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की पुस्तक है, जो कि क्रिकेटर है। ठीक है, तो संजय मांजरेकर की पुस्तक का क्या नाम है? इम्परफेक्ट। रीबूटिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, फिर से देखिए इसको। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है नंदन नीलेकणी। क्या? नंदन नीलेकणी।
जो आज की डेट में हम लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे भी जिनका कॉन्सेप्ट है, जिनका दिमाग है, वह है नंदन नीलेकणी का ही दिमाग था, ठीक, आधार को लाने का। तो रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन? नंदन नीलेकणी, ऑप्शन बी। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, ये है पुस्तक, ठीक, इसके लेखक का नाम बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है ए एस दुल्लत। क्या? ए एस दुल्लत, ऑप्शन सी। तो ए एस दुल्लत का पूरा नाम है अमरजीत सिंह दुल्लत, और ये जो है रा के प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक, किसके? रॉ के। तो जो अपने यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, उसके प्रमुख का पदभार भी ये ग्रहण कर चुके हैं, ठीक, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। अगला प्रश्न ये है कि क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है महाश्वेता देवी, ठीक है। तो महाश्वेता देवी जो है ये लेखिका हैं क्यों क्यों लड़की के। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो महाश्वेता देवी की जो अन्य रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, ठीक। तो महाश्वेता देवी की अन्य रचनाओं में क्यों क्यों लड़की, तो ये प्रश्न में ही पूछा गया था। 1084 माँ, क्या? 1084 माँ इनकी दूसरी रचना है। यहीं पे रस्किन बॉन्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें गार्लैंड ऑफ मेमोरीज और टाइगर्स फॉर एवर। फिर से ध्यान से देखिए इस पुस्तक का नाम, गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, और दूसरी पुस्तक क्या है? टाइगर्स फॉर एवर। यह रस्किन बॉन्ड की रचना है। अगला क्वेश्चन ये है कि बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, फिर से देखिए, ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है एन आर नारायण मूर्ति। क्या? एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यह है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेशिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। ठीक है, तो भारत के महाशक्ति मतलब कि सुपर पावर बनने के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई है। क्या? अनिलेशिंग इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह जो अंग्रेजी में लिखी पुस्तक है अनिलेशिंग इंडिया किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं वीरप्पा मोइली, ऑप्शन ए वीरप्पा मोइली। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन तो के रचयिता कौन है? ठीक है, तो महात्मा गांधी को यह जो भजन था काफी अच्छा लगता था। आपको बताना है कि एक वैष्णो जन तो के जो रचनाकार हैं, ठीक, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नरसिंह मेहता। क्या? नरसिंह मेहता। और ये जो नरसिंह मेहता हैं वह कृष्ण के परम भक्त थे। तो इनकी जो रचना है वैष्णो जन तो, जो कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक है, उसके रचयिता नरसिंह मेहता हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक, तो हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो उनकी प्रसिद्ध रचना है क्या? मधुशाला। ठीक, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, उनको 1976 में पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। मतलब कि हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण से 1976 में नवाजा गया था। किससे? पद्म भूषण से। तो 1976 में उनको पद्म भूषण मिला था, और इनकी प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? मधुशाला, ऑप्शन डी। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ठीक है, आपको बताना है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है जिसका जो टाइटल जो है वो गोल है। ठीक है, तो ये पुस्तक है मेजर ध्यानचंद की। किसकी? मेजर ध्यानचंद की। रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, फिर से समझिए, रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी
जीवनी है। तो आपको बताना है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो महान गणितज्ञ हैं भारत के श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है, तो उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट कैनिगेल। कौन? रॉबर्ट कैनिगेल। तो रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसके जीवन पर आधारित है? श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है हर साल जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को जो है वो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इनके ऊपर जो है एक फिल्म भी बनी थी, उसका नाम भी रखा गया था क्या? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यह पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट कैनिगेल की। मधुशाला किसकी कृति है? अभी इसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? आपको बताना है कि देवदास के लेखक का क्या नाम है। तो देवदास के लेखक का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस, इसको ध्यान से देखिए, सैटेनिक वर्सेस, ये जो पुस्तक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन? सलमान रुश्दी। तो बहुचर्चित जो पुस्तक है सेंटेनिज वर्सेस, इसके राइटर हैं सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी की जो अन्य किताबें हैं उनका भी नाम जो है वो सुन लीजिए, मिडनाइट चिल्ड्रेन और शालीमार द क्लाउन फ्यूरी। ठीक, तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है वो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये याद रखिएगा कि जो सैंटेनिक वर्सेज है उसके भी लेखक सलमान रुश्दी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ठीक, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसके साथ जवाहरलाल नेहरू की जो अन्य किताबें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक, उनकी क्या क्या रचना है। जैसे कि यहाँ पे आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का और इंदिरा गांधी का। ठीक है, तो इनकी भी क्या प्रमुख रचना है उनको भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डील करेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक, जो कि प्रश्न में भी था, जवाहरलाल नेहरू की रचना है। अगली पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड और अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये सारी रचनाएं जो हैं जवाहरलाल नेहरू की हैं। फिर से देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहली पुस्तक, दूसरी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरी पुस्तक इंडिया एंड वर्ल्ड, और चौथी पुस्तक है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? ये पुस्तकें हैं जवाहरलाल नेहरू की। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रिजन डायरी पहली पुस्तक इनकी हो गई, प्रिजन डायरी। दूसरी टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ये भी जो है जयप्रकाश नारायण की ही पुस्तक का नाम है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक में पहला, इसका नाम याद रखें, इंडिया विंस फ्रीडम। ये अक्सर जो है इस बुक का नाम जो है पूछा जाता है। अगली पुस्तक है गुब्बारे खातिर। ठीक है, तो गुब्बारे खातिर इनकी दूसरी पुस्तक है। तो इन दोनों पुस्तकों का नाम जो है याद रखना है, और खास तौर से इंडिया विंस फ्रीडम जो है आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे ये पुस्तक पूछी जाती थी। यह किसकी रचना है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी लेते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा लिखित कौन सी किताबें हैं। माई ट्रूथ पहली पुस्तक हो गई, दूसरी इंटरनल इंडिया, और तीसरी पुस्तक है ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम्स। क्या? ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, फिर से समझिए इस पुस्तक का नाम, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक का नाम है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। अब हम जानेंगे कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखित जो अन्य पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी थी। ठीक है, द ड्रामेटिक डिकेड
इंदिरा गांधी ईयर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। क्या? द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स। और दूसरी पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स। यूपीपीसीएस में इस पुस्तक का नाम जो है ये पूछा जा चुका है, ठीक है, द कोलिशन ईयर्स, ठीक, इनकी दूसरी पुस्तक है। तो हमने यहाँ पे प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित 3 पुस्तकों को जाना। एक थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, दूसरी द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स, और तीसरी कौन सी है? द कोलिशंस ईयर्स। तो इन तीनों पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रणब मुखर्जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फिर से इस पुस्तक का नाम सुनिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा है, ठीक है। तो यह पुस्तक नहीं है, ये एक जो है स्टेटमेंट है। क्या है? एक वाक्य है या कथन है। तो यह बताना है आपको कि यह जो कथन है वह किसका है, ठीक है। फिर से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा है? तो यह वाक्य है जॉन किट्स का। किसका? जॉन किट्स का यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। विंग्स ऑफ फायर बहुत चर्चित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, जिनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक, और भारत के राष्ट्रपति भी यह रह चुके हैं, ठीक। तो विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। रन्स एंड र्यून्स, रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो रन्स एंड र्यून्स पुस्तक के लेखक का नाम है सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर की पुस्तक का क्या नाम है? रन्स एंड र्यून्स, ठीक। हैरी पॉटर नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो हैरी पॉटर है क्या? है हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर जो है उपन्यास का एक प्रसिद्ध चरित्र है, ठीक है, एक कैरेक्टर है उपन्यास में, ठीक है। तो उस उपन्यास का जो कैरेक्टर का नाम है वो हैरी पॉटर है। और हैरी पॉटर जो है वो किसका उपन्यास है ये भी याद रखिएगा। तो यह उपन्यास है जेके रोलिंग का। किसका? जेके रोलिंग का यह जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसमें जो है जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसका नाम है हैरी पॉटर। द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट के लेखक का नाम बताना है। द गोल्डन गेट के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। क्या? तो विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है द गोल्डन गेट। इसके साथ में जो इनकी अन्य रचनाएं हैं विक्रम सेठ की, उसको भी याद करते हैं। देखिए, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। अ सुटेबल बॉय सानेट, ठीक है, अ सुटेबल बॉय सानेट। दूसरा है एन इक्वल म्यूजिक, ठीक। तो एक तो हम लोगों ने जाना द गोल्डन गेट, दूसरी पुस्तक अ सुटेबल बॉयज सानेट, और तीसरी पुस्तक इनकी कौन सी हो गई? एन इक्वल म्यूजिक। तो ये जो 3 पुस्तकें हैं वह विक्रम सेठ की हैं, ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट माई स्टाइल, आपको बताना है कि यह किसकी रचना है, ठीक है। किसकी पुस्तक का नाम क्रिकेट माई स्टाइल है, ठीक। तो ये है कपिल देव। तो कपिल देव की रचना का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये हैं एरिस्टोटल, या इनको अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। इनका नाम अरस्तु, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इनको जो है एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और अदरवाइज इनका नाम क्या है हिंदी में? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु की जो रचना है वह पॉलिटिक्स है। पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। अगली पुस्तक क्या है?
पैराडाइज लॉस्ट, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक का नाम है जॉन मिल्टन। ये भी बहुत जो है वो इंग्लिश के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम है पैराडाइज लॉस्ट। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक, यह भी काफी फेमस बुक है। तो आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो यह पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन बी। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था वो 1859 में हुआ था। कब? 1859 में, 1859 में। पोर्सिया, पोर्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, तो पोर्सिया जो फेमस नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या? मर्चेंट ऑफ वेनिस के द्वारा जो प्रसिद्ध नाटक लिखा गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रसिद्ध नाटक जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उसके उसके कैरेक्टर, उसमें एक कैरेक्टर है पोर्सिया। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो पोर्सिया जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है, और शेक्सपियर द्वारा लिखित मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, और जो पोर्सिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक में एक प्रमुख किरदार होता है। ठीक, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी रचना जो है वो प्रेमचंद्र की नहीं है। ठीक है, तो कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि और चित्रलेखा, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है वह प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। तो देखिए, कर्मभूमि जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है, गोदान जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है, और रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। तो प्रेमचंद्र की जो रचना नहीं है वो क्या है? चित्रलेखा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो चित्रलेखा जो है वो प्रेमचंद्र की रचना नहीं है, जबकि कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि प्रेमचंद्र की रचना है। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिर चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, तो चित्रलेखा जो है वह भगवती भगवती चरण वर्मा की कृति है। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा का नाम याद रखिएगा, उनकी पुस्तक का नाम है चित्रलेखा। बुक लोलिता, ठीक है, जो लोलिता किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है लिखी गई थी व्लादिमीर विग्वावेव के द्वारा। ठीक है, विग्वावेव के द्वारा। ठीक है, तो व्लादिमीर विग्वावेव के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? लोलिता। काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाला के रचनाकार का नाम बताना है। ठीक है, तो काबुली वाला के रचनाकार का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, RN टैगोर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है काबुली वाला। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके उनके साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 का, वह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम भारतीय थे, या ये भी कह सकते हैं वह प्रथम भारतीय जिनको जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? 1913 में। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।